हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DT+B PRT के पेपर के साथ। आज हम इस वीडियो में जनरल हिंदी के पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें मुहावरे का सही अर्थ बताना है। हमारे पास मुहावरा है नाम फैलाना। तो नाम फैलाने का मतलब क्या होता है? मशहूर होना, मतलब उसका जो नाम है हर जगह फैला हुआ है, मतलब क्या है? वो मशहूर मनुष्य है। अब हमें इसमें बताना है कि किस तरह का वाक्य है। तो रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। तो इसमें दो तरीके की पहचान है, एक तो और लगा हुआ है, तो मतलब ये संयुक्त है। दूसरा है कि जो पहला इसमें सेंटेंस है, रमन ने घर का काम खत्म किया, ये क्या है? प्रधान वाक्य। मतलब हमें सिर्फ ये भी दे देते तो हमें इसका मतलब आराम से समझ आ रहा है। और जो दूसरे वाला वाक्य है वो क्या है? आश्रित वाक्य। तो मतलब क्या है कि हमें अगर हम इन दोनों को इसको अलग कर दे तो हमें इसका मतलब समझ नहीं आएगा, खेलने लगा। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, हमने वाक्य के ऊपर वीडियो बनाई है, इन सब के पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया है, इनके एग्जाम्पल को बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें अच्छे से मैंने वाक्य को समझाया हुआ है। तो इसमें सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं समास कौन सा है यथाशक्ति में। यथाशक्ति में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? पहला जो पद होता है वो होता है अव्यय और जो दूसरा पद होता है वो होता है संज्ञा। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथा इसमें क्या है? अव्यय और शक्ति क्या है? संज्ञा। अब हमें देखना है कि उचित शब्द कौन सा होगा इन सब में से। तो हम देखते हैं, वीर का मतलब होता है वीर, मतलब बहादुर हो जो। बेर एक खाने की चीज़ है, तो बेर मीठे हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बेर मीठे नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। जो बैर है उसका मतलब होता है किसी से लड़ाई मोल लेना, है ना। और बार मतलब एक बार, दो बार, इस तरह से यूज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बेर। अब हम देखते हैं कि दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह याद कीजिए। जो आदेश के लिए यूज़ होता है हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? इस तरह से ये। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही हो जाएगा। अब हमें कोविद का पर्यायवाची बताना है। जो कोविद है इसका पर्यायवाची क्या होती है? विद्वान। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब हमें इसमें बताना है, पुरुष बताना है, कौन सा पुरुष है इसमें? वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है, जिसमें मैं यूज़ होता है अगर बहुवचन है, और एक वचन है, और अगर बहुवचन है तो हम यूज़ होता है। तो ये तो यूज़ नहीं है इसमें, तो वह है। फिर हम देखते हैं मध्यम। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम यूज़ होता है, एक वचन में भी बहुवचन में भी, तो ये भी नहीं है यहाँ पर। अब हम देखते हैं अन्य पुरुष को। अन्य पुरुष में यह, वह, आप यूज़ होता है जब वो एक वचन में हो। इसका ये बन जाता है जब बहुवचन में पहुँचता है, और इसका वे बन जाता है, और आपका आप ही रहता है। तो हमें पता चल गया जो वह है वो क्या है? एक अन्य पुरुष का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है? कौन सा पुरुष है? ऑप्शन नंबर 3 अन्य पुरुष। अब हमें इसमें बताना है कि सेंटेंस में कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे। वह दूर से, फिर यहाँ पे लगेगा कोमा, बहुत दूर से आ रहा है, तो सबसे लास्ट में क्या लगेगा? विराम चिन्ह। तो कौन कौन से यूज होंगे? ऑप्शन नंबर 4 वाले, कोमा और विराम चिन्ह। हमने सदा तुम्हें अपना समझा डैश नहीं। तो हमें इस अपना का विलोम शब्द बताना है। अपना का विलोम शब्द क्या होता है? पराया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पराया, ऑप्शन नंबर 3। अब हमें ग्वालिन का पुल्लिंग बताना है। ग्वालिन का पुल्लिंग क्या होता है? ग्वाला, ऑप्शन नंबर 2। अब हमें इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। अपने प्रिय मुहावरे का चयन करना है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या कर सकते हैं? आंखें बिछा देते हैं। क्योंकि आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है? प्रेम से स्वागत करना। जबकि बाल बाल बच गए का क्या मतलब होता है? किसी संकट में और हम निकल गए हों उससे। रौनक कर देना, बहुत अच्छा लगना, मतलब कोई आ गया तो रौनक होना। काम तमाम कर देना मतलब किसी को मार डालना। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। अब हमें बताना है देशज शब्द इनमें से कौन सा है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि देशज शब्द होते कौन से हैं। वो शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो फिर भी, उनको कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लोटा, खिचड़ी, जूता, पगड़ी, डिबिया, इस तरह से इसके एग्जाम्पल होते हैं। जो अमीर है, उम्र है और अक्ल है, ये जो तीनों शब्द है ये अरबी शब्द हैं।
तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। खिचड़ी एक देशज शब्द है। दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका सार्थक शब्द बताना है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, मतलब अनुवाद करना। जैसे इंग्लिश की भाषा में लिखा हुआ है और मैं कोई भी बात बोल रही हूँ अपनी, और वो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, तो वो मेरे विचार हैं और मैं अपनी भाषा को फिर उसको दूसरी भाषा में प्रकट करूँ, जैसे हिंदी में प्रकट करूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनुवाद करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हमें इसमें क्या काल बताना है, कौन सा काल होगा? महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, तो ये क्या है? भूतकाल है। थे से हमें पता चल रहा है, लेकिन लिख चुकी, वो ये तो कार्य हो चुका है मतलब भूतकाल में, तो ये कैसा होगा? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हमें इसमें संधि बतानी है कि कौन सी संधि है? आवी जमा कार, तो इसमें कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग ये लगा हुआ है का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। तो किस तरीके के इसमें एग्जाम्पल होते हैं? जैसे नी जमा भय, दैट इज इक्वल्स टू निर्भय, तो ये क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो आवी जमा कार क्या बन जाएगा? आविष्कार। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हमारे पास ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है वीडियो को पॉज करके। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सिंपल सा पैराग्राफ दिया हुआ है, महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ है। अगर आप इस पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें इतनी नॉलेज होती है महात्मा गांधी के बारे में कि हम इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके इजीली। तो हमारे पास हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना था? उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना था। ये हम सभी को पता है क्योंकि बचपन से हमें गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उनका जन्म के बारे में पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ये भी हम सभी को याद होता है। महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत किस बलबूते पर की थी? अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो महात्मा गांधी मेरा धर्म, सत्य और अहिंसा। ऑप्शन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने के लिए ज़रूरत हो सकती है, वैसे तो आपको पढ़ना ही चाहिए जब दिया हुआ है तो। अब हमें इनके समाधि स्थल का नाम बताना है, तो वो है राजघाट। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरह से आज का हमारा यहीं पर सेशन खत्म होता है। आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।